So our today's topic is number series, letter series, coding and decoding, right? Yes, can you see this screen? Okay. Okay. So we'll start with our today's topic. Today's topic is number series. Number series, letter series, and coding decoding. Okay. So ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है, बट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से इस टॉपिक पे से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। एक नहीं, एक या दो या तीन चार भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, राइट? सो बट इसमें से क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। नंबर सीरीज या लेटर सीरीज में से कंपलसरी क्वेश्चन होता है और टॉपिक उतना ही सिंपल है, राइट? सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ नंबर सीरीज, then we will move to letter series, and then we will see coding decoding. Okay, so number series. So it is a really simple topic. बस हमें क्या करना है, एक सीरीज गिवन होगी हमारे पास। क्वेश्चन में एक सीरीज दी रहेगी आपको नंबर्स की, लेटर्स की, राइट? और हमें उसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होता है, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज बताता हूँ आपको। देखिए, लाइक सपोज वी हैव 7, 10, 13, 16 एंड देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। सो ये सीरीज है हमारे पास और हमें इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है। इसमें से हर एक वैल्यू को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है। तो वो नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें पैटर्न फाइंड करना होता है कि ये जो सीरीज है वो किस पैटर्न पे बेस्ड है। तो ये सीरीज जो है वो, देखिए पैटर्न क्या है इस नंबर्स में। सो बेसिकली हमें फाइंड करना होता है दो नंबर्स के बीच का रिलेशन। सो रिलेशन क्या है, देखिए इस 7 में अगर 3 में जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो 10 मिलता है। 10 में फिर मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो मुझे 13 मिलता है। 13 में अगर फिर से 3 ऐड कर देता हूँ तो 16 मिलता है। और 16 में मैं अगर 3 ऐड कर दूंगा तो मुझे 19 मिलेगा। तो सो नेक्स्ट टर्म विल बी आवर 19। सो इस तरीके से क्वेश्चन आता है और इस तरीके से हमें पैटर्न फाइंड करना होता है। इसमें पैटर्न क्या है, +3, एडिशन ऑफ 3, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा दो टर्म्स के बीच में, और फिर उसी रिलेशन को हमें आगे बढ़ाना होता है। तो उसमें हमें पैटर्न देखना पड़ता है कि हर बार 3 से ऐड हो रहा है या कभी 3 से ऐड होगा, फिर 4 से, फिर 5 से। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, लाइक 12, 14, 17, 21, 26 एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट, राइट? तो इसमें पैटर्न देखिए, पैटर्न क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। और आगे इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो इसके आगे 6 का डिफरेंस आएगा। ये पैटर्न है इसमें कि डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, 2, 3, 4, 5 एंड नेक्स्ट डिफरेंस विल बी ऑफ 6। So 26 plus 6, 32. So next term will be our 32. Our answer is 32, राइट? सो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर आ सकता है, इसमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आ सकता है। जैसे कि हम देखते हैं और एक एग्जांपल, लाइक मान लो 36, 31, 27, 24, 22 एंड नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट, राइट? तो यहाँ पे देखिए क्या है, सो डिक्रीजिंग डिफरेंस है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, फिर ये दो टर्म में 3 का डिफरेंस है, फिर इन दो टर्म्स में 2 का डिफरेंस है। तो अगला डिफरेंस जो होगा वो 1 का डिफरेंस होगा। तो 21 में से 1 अगर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो 21 मिलेगा। तो ये होगा हमारा आंसर। सो इस तरीके से हमें पैटर्न फाइंड करना होता है और इस तरीके से हमें जो पैटर्न होता है वो हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, राइट? तो ये पैटर्न हमें थ्रू आउट सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 का आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 का आ रहा है।
ऐसा नहीं, हमें इसको सिक्वेंशियली में पैटर्न जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए थ्रू आउट, राइट। एक भी टर्म अगर मिसिंग हो जाएगी तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें फिर दूसरा पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Is this clear to everyone? What is number series? How we solve the questions of number series? Okay, okay, most right. So देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, इसमें थोड़े बहुत पैटर्न जो है वो फिक्स होते हैं। फिक्स यानी ऐसा नहीं कि इसी पैटर्न में आएगा, बट सिमिलर पैटर्न्स में दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिफरेंस बेस्ड पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया। अब अभी तक जो तीनों एग्जांपल देखे हमने वो डिफरेंस बेस्ड पैटर्न पे ही थे। जैसे मान लो और एक एग्जांपल देखेंगे हम कि 20, 28, 35 एंड नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, तो आगे डिफरेंस होगा 6 का, तो 6 के डिफरेंस के बाद आगे आएगा 41। तो ये डिफरेंस पे बेस पैटर्न होंगे। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, या मल्टीप्लाई भी हो सकता है। कि जैसे मान लो कि कभी 2 का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद 4 का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद 8 का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद 16 का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस इंक्रीजिंग है बट मल्टीप्लीकेशन में इंक्रीज है, राइट। सो ऐसे भी हो सकता है। और अल्टरनेट पैटर्न, तो इसमें और एक पैटर्न आता है अल्टरनेट पैटर्न, जिसको हम अभी देखते हैं कि अल्टरनेट पैटर्न में क्या होता है कि अल्टरनेट पैटर्न में एक सीरीज नहीं होती, अल्टरनेट पैटर्न में 2 सीरीज होती है। देखिए कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा 40, यहाँ पे होगा 6, फिर यहाँ पे होगा 36, यहाँ पे होगा 10, फिर यहाँ पे होगा 32, फिर यहाँ पे होगा 14, और आगे की टर्म पूछी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स, अब 30 और सॉरी 40 और 26 में डिफरेंस देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हमें अल्टरनेट सीरीज ढूंढनी होती है, इसमें मतलब 2 सीरीज चल रही होती है एक साथ। तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर्स की सीरीज होगी, वो आगे बढ़ेगी, और ये नंबर्स की सीरीज होगी जो आगे बढ़ती रहेगी। तो अल्टरनेट सीरीज कैसे होती है, 2 सीरीज होते हैं, तो दोनों को कंबाइन किया होता है, हमें फाइंड करना पड़ता है कि अल्टरनेट कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे 4 से डिक्रीज हुआ, फिर 4 से डिक्रीज हुआ, तो अगला भी 4 से डिक्रीज होगा और आंसर आएगा 28। और अगर उसके बाद वाला भी टर्म पूछा हमें क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये 6 से इन 6 हो, 6 है यहाँ पे, 10 हो गया, मतलब 4 से इंक्रीज हो गया, फिर 14 से सॉरी 10 से 14 हो गया, फिर मतलब 4 से इंक्रीज हो गया, तो अगले आगे भी 4 से इंक्रीज हो जाएगा और आगे आ जाएगा 18, राइट। तो ये अल्टरनेट सीरीज होती है। और देखते हैं हम क्या होता है। स्क्वायर एंड क्यूब का पैटर्न हो सकता है इसमें। स्क्वायर एंड क्यूब का पैटर्न हो सकता है, जैसे मान लो कि सीरीज होंगी हमारे पास 36, 49, 64, 81 एंड देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो यहाँ पे सिंपल। अब आप इसमें अगर आप डिफरेंस ढूंढने जाओगे तो डिफरेंस नहीं मिलेगा, राइट। कि मान लो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे 17 का डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस की भी सीरीज मिल रही है, बट वो 100 तक की मिलती है स्क्वायर्स में, आगे डिफरेंस में सीरीज नहीं मिलती है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस पे भी हो सकता है, और यहाँ पे स्क्वायर्स में भी हो सकता है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, राइट। तो ये आगे सीरीज होगी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर्स में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सीरीज में 2 लॉजिक सही से बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस पे भी लॉजिक बैठ रहा है, क्लियरली बैठ रहा है, क्योंकि हर टर्म इसमें हर टर्म इंक्लूड हो रही है। 36 में से 17, 13 का डिफरेंस 49 टू 64, 15 का डिफरेंस 64 टू 81, 17 का डिफरेंस 81 टू 100, 19 का डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है वो भी सीरीज में आगे बढ़ रहा है, 2-2 के डिफरेंस से, राइट। तो यहाँ पे एक सीरीज में 2 लॉजिक भी लग सकते हैं, बट प्रॉब्लम फिर वो ये है कि लॉजिक आपका सही होना चाहिए और हर टर्म पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो लॉजिक। ऐसे नहीं कि ये 2 टर्म्स पे हो रहा है, फिर ये 2 टर्म्स पे हो रहा है और इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं आता, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। फिर सेम जैसा स्क्वायर का पैटर्न आया वैसे क्यूब का भी पैटर्न आ सकता है, मल्टीप्लीकेशन पैटर्न आ सकता है। मल्टीप्लीकेशन पैटर्न में कैसे आएगा, मान लो कि जैसे 4 है, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर
24 हो गया, फिर यहाँ पे 96 हो गया, फिर अगली टर्म क्या आएगी। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 से 8 हो रहा है, मतलब या तो 4 ऐड हो रहा होगा या 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये सीरीज डिफरेंस की नहीं है, मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 4 जा 96, तो आगे जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 5 से होगा, राइट। तो 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 को, तो क्या होगा, 480 आ जाएगा, राइट। सो ऐसे देखना है हमें मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न। फिर इसमें आ सकता है डिवीजन का पैटर्न। अब डिवीजन का पैटर्न कैसे आ सकता है, मान लो कि सीरीज दी रही है आपको 500, देन 250, देन 125 एंड देन 62.5, तो अगला टर्म पूछा रहेगा। तो अगला टर्म क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आगे फिर 2 से डिवाइड होगा, और 62.5 2 से डिवाइड होगा तो 31.25 आ जाएगा, राइट। तो डिवीजन पैटर्न भी आ सकता है इसमें। हाफ पैटर्न, अब हाफ पैटर्न वही जो डिवीजन पैटर्न होगा, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना होता है, तो वही डिवीजन पैटर्न होता है। तो या इस तरीके से पैटर्न आ सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएंगे, बट ये ज्यादातर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। सो चलिए हम फिर अगर आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 6 13 27 20 55 111। तो इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये पैटर्न जो है वो क्या है, और पैटर्न अभी फाइंड करना पड़ेगा, तो फिर रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा दो टर्म्स के बीच में, फिर उसको पैटर्न बनाएंगे हम, फिर अगले नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे, राइट। तो देखिए पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है डिफरेंस से, डिफरेंस लेके, राइट। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना है, 6 और 13 के बीच में डिफरेंस है 7 का, फिर 13 और 27 के बीच में डिफरेंस है 14 का, फिर 27 और 55 के बीच में डिफरेंस है 28 का, और फिर डिफरेंस है 56 का, राइट। तो आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए डिफरेंस में क्या पैटर्न आ रहा है, डबल होता जा रहा है डिफरेंस, पहले 7 था, फिर 14 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 56 हो गया। तो अगला डिफरेंस जो होगा वो होगा 112 का, राइट। तो अगला डिफरेंस 112 का होगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा 112, ये आ जाएगा 223, राइट। 223, वेरी गुड। सो अब इसमें और एक सीरीज बन सकती है, देखिए मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 26 प्लस 1 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 54 प्लस 1 55, 55 प्लस इंटू 2 110 प्लस 1 111, 111 इंटू 2 222 प्लस 1 223। तो आप इसमें कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, बस आपका लॉजिक हर टर्म पे अप्लाई होना चाहिए। सभी टर्म्स पे आपका लॉजिक अगर अप्लाई होता है तो आपका लॉजिक सही है। और देखिए दोनों लॉजिक से जो है हमारा आंसर क्या आया, 223 ही आया। तो हमारे दोनों लॉजिक क्या है, करेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे, तो ये देखिए 5 9 17 33 65, तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। अब फिर कोई भी क्वेश्चन आने दो नंबर सीरीज का, हम स्टार्टिंग करेंगे डिफरेंस से। ज्यादातर क्वेश्चन डिफरेंस से हमको या तो आंसर मिल जाता है, नहीं तो लॉजिक मिल जाता है कि डिफरेंस में मतलब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे जो है वो 32 का डिफरेंस है। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 64 का डिफरेंस होगा। तो 64 का डिफरेंस क्या आएगा, 129। वेरी गुड वैष्णवी, वैष्णवी। सो 129 आ गया आंसर। और सेम जो पिछले इसमें लॉजिक लगा था मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 का, यहाँ पे लॉजिक लग सकता है। 5 2 ज़ा 10 -1 9, 9 2 ज़ा 18 -1 17, 17 2 ज़ा 34 -1 33, 33 2 ज़ा 66 -1 65, 65 2 ज़ा
130 माइनस 1 129। आंसर हमारा दोनों तरीके से एक ही आ रहा है 129। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि यहाँ पे 2 7 6 5 10 3। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, 5 का डिफरेंस है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो, सॉरी, फिर -1 हो रहा है, फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे -7 हो रहा है। तो डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा। पहले प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है। तो पैटर्न अगर नजर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट देखेंगे। अल्टरनेट हो रहा है क्या, 2 से देखिए 6 पे गया, 6 पे देखिए 10 पे गया, मतलब +4 हो गया यहाँ पे, फिर +4 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 से 5 पे गया, मतलब -2 हो गया, 5 से 3 पे गया, मतलब -2 हो गया। तो ये अल्टरनेट सीरीज है। और इस पे आगे हम देखेंगे +4 हो जाएगा तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी हमें 14। और फिर इसके आगे की नेक्स्ट टर्म पूछी हुई थी तो ये आ जाती इधर से, -2 हो जाता इधर तो 1 हो जाता। सो 14 एंड 1। तो हमारा आंसर है 14। और अगर 2 क्वेश्चन मार्क होते, 2 टर्म्स पूछी होती तो 1 भी आ जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 97 86 99 88 101 90। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अल्टरनेट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी अल्टरनेट टर्म्स है वो साफ साफ नजर आ रही है कि 97 से 99 हो गया, 99 से 101 हो गया, तो अगला जो होगा वो 103 होगा। और अगर इसके आगे की टर्म पूछी होती तो 86 टू 88 हो गया, 2 से प्लस हो गया, 88 प्लस 2 90 हो गया, 90 प्लस 2 92 हो जाएगा। राइट, 103। वेरी गुड श्वेता। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे 2 से 3 हो गया, 3 से 11 हो गया, 11 से 38 हो गया, 38 से 102 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है लॉजिक, तो ठीक है। अब लॉजिक ढूंढना है तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, और 3 और 11 8 का डिफरेंस है, 11 एंड 38 27 का डिफरेंस है, 38 एंड 102 64 का डिफरेंस है। तो अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए। अब देखिए डिफरेंस में कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, तो डिफरेंस में मुझे तो पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्यूब से, तो 1 जो है वो 1 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 64 जो 4 का क्यूब है। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 5 का क्यूब होना चाहिए। 5 का क्यूब होता है 125। तो 125 प्लस 102 ये हो जाएगा 227। ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो अगर आप नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ रहे हो, ये मेरी बात ध्यान से सुन लो कि नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो उसको हमें स्टार्ट करना है डिफरेंस से ही, है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 2 6 33 49 7 174। राइट। तो डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 26 एंड 33 27 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 33 एंड 49 यहाँ पे डिफरेंस है 16 का, 49 टू 174 174 माइनस 49 125 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे फिर से देखिए डिफरेंस में पैटर्न नजर, मतलब डायरेक्टली तो नजर नहीं आ रहा है, बट अगर देखोगे इसको ध्यान से तो ये स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स है। राइट। जो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 125 जो है 5 का क्यूब है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है, तो 1 जो होगा वो क्यूब होगा, तो क्यूब स्क्वायर क्यूब। सो अगला जो आएगा वो स्क्वायर आएगा, तो अगला जो आएगा 6 आएगा, 6 का स्क्वायर। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो 6 का स्क्वायर होगा, वो 36 होगा। तो 174 प्लस 36 बनेगा हमारा 210। वेरी गुड मौसम, 210। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स भी याद होने चाहिए, ज्यादा तो नहीं, बट क्यू स्क्वायर जो है वो 1 से 30 तक याद होने चाहिए, और क्यूब जो है वो 1 से 10 तक आप याद रखोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि क्यूब का ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है।
बट अगर आप 1 से लेके 10 तक याद रखते हो क्यूब्स को तो वो मोर देन सफिशिएंट है, इनफ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है देखिए, 15 टू 31, 31 टू 64, 131। सबसे पहले डिफरेंस देखूंगा मैं, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस देखूंगा मैं, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 33 का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये जो है डिफरेंस 67 का डिफरेंस है, राइट। अब डिफरेंस में कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या, देखिए नजर आ रहा है। डिफरेंस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो +1 कर दो, सो 16 टू 32 +1 33, 33 इंटू 2 66, +1 कर दो तो 67 बन गया। अब 67 को इंटू 2 कर दो तो ये बन जाएगा सॉरी, ये बन जाएगा 134 और +1 135। सो अगला जो डिफरेंस होगा वो 135 का डिफरेंस होगा। 135 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 266। देखिए आंसर जो आ गया हमारा 266 आ गया, राइट। सो एवरीवन इज गेटिंग दिस। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं हम। ओके सो देखिए, ये जो है 2, फिर 10, फिर 26, फिर 50। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 26 एंड 50 24 का डिफरेंस है। तो सिंपल सिंपल है, डिफरेंस जो है वो देखिए 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, मतलब डिफरेंस जो है वो 8 का मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या होता है, 8 फिर 16 फिर 24, तो अगला जो डिफरेंस आएगा 32 का आएगा। सो 50 + 32 82 बन जाएगा। सो ये करेक्ट आ गया हमारा आंसर, राइट। और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 1 से 10 पे जा रहा है, 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे 10 से 28 मतलब 18 का डिफरेंस है। 28 से 91 जा रहा है, तो डिफरेंस कितना है, 61 का डिफरेंस है, सॉरी 63 का डिफरेंस है। और 98 से 270 जा रहा है, मतलब 279 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस में कोई सीरीज है क्या, अब यहाँ पे डिफरेंस में कोई सीरीज नहीं है, ये अकेला दिख रहा है 3 का स्क्वायर, बट आगे कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, अब जब आपको ये दिखे नंबर सीरीज में कि नंबर जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1 से लेकिन 10 में गया, 10 पे फिर 28 पे गया, 28 से डायरेक्ट सीधा 91, और 91 से सीधा 370 पे गया। अब जब क्वेश्चन नंबर्स जो है वो रैपिडली अगर इंक्रीज हो गए तो सीरीज जो होगी वो मल्टीप्लीकेशन की होगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ही नंबर जो होते हैं वो रैपिडली इंक्रीज होते रहते हैं, राइट। तो सीरीज क्या हो सकती है देखिए, अब यहाँ पे देखिए 91 से 370 तक गया, मतलब 90 का 4 टाइम्स तक गया है। तो 91 का 4 टाइम्स अगर करते हो तो क्या होता है, 360 + 4, सो 364 होता है, राइट। सो 364 पे से 370 मतलब +6 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 28 से 91 मतलब 3 टाइम अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स तक गया है, तो 28 इंटू 3 कितना होगा, 84 हो जाएगा। 84 इंटू 84 से 91 तक मतलब +7 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे देखिए आप पहले मतलब लास्ट में जो 4 से मल्टीप्लाई हुआ उसके पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 20 प्लस यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 था, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। सो 20 + 8 28 हो गया। और फिर आगे देखिए, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 × 1 1 होता है, और यहाँ पे 8 ऐड हुआ तो यहाँ पे 9 ऐड हो जाएगा।
तो सीरीज देखिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आगे जो होगा वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे देखिए 9 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, तो आगे जाके वो जो होगा ऐड जो होगा वो 5 होगा, राइट। तो 370 इंटू 5 कितना होता है, 370 इंटू 5, so 300 इंटू 5 400, 1500, 1500 इंटू 350, 1850, 1850 प्लस 5, 1855, राइट। सो ये आंसर आ गया हमारा 1855। वेरी गुड सर। सो क्लियर टू एवरीवन। सो इस तरीके से हम अब नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब और क्वेश्चन देखेंगे हम, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे हमारे लेटर सीरीज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 70, 40, 50, 90, 200। अब यहाँ पे देखिए क्या है इस नंबर, 70 से 40 जा रहा है मतलब -30 हो रहा है, 40 से फिर 50 जा रहा है तो +10 हो रहा है, 50 से 90 पे जा रहा है मतलब +40 हो रहा है, 90 से 200 जा रहा है मतलब +110 हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डिफरेंस की तो सीरीज नहीं है, क्योंकि एक बार माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर प्लस हुआ, और जो प्लस होता है जा रहा है उसमें भी कोई सीरीज नहीं है, क्योंकि पहले 10 से प्लस हुआ, फिर 40 से 10 हुआ, 40 से ऐड हुआ, फिर 110 से ऐड हुआ, तो इसमें भी कोई सीरीज नहीं है। तो फिर मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे देखते हैं। अब 90 से 20 देखिए, सॉरी 90 से 200 पर देखिए कैसे हुआ। अब 90 से 2 करता हूँ तो मैं 180 होता है, और फिर +20 कर देता हूँ तो ये जो हो जाएगा 200 बन जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं ×2 कर देता हूँ और -10 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 90, पर यहाँ पे अगर ×2 कर देता हूँ तो ये 80 हो जाएगा। फिर 80 से -30 आना पड़ेगा, तो ये जो एडिशन हो रही है उसमें कोई सीरीज नहीं दिख रही है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन में और एक सीरीज देखते हैं हम, ×2 +20। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब 15 को मैं अगर ×1.5 कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 75, और 75 +15 कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 90, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1.5 से किया, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये बन जाएगा 40, 40 इंटू 1 40, +10 कर दूंगा तो 50 बन जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0.5, तो 70 इंटू 0.5 35 होता है, 35 +5 कर दूंगा तो 40 बन जाएगा, राइट। तो ये सीरीज बन गई। सीरीज क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 +5, मल्टीप्लाइड बाय 1 +10, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 +15, मल्टीप्लाइड बाय 2 +20। सो आगे जो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाइड बाय 2.5 होगा और +25 होगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना होता है, 500 +25 525। सो ऐसे भी सीरीज आ सकती है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सीरीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड है हमारे। जो सीरीज है वो आसान है कि एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ऐड हो रहा है, बट जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो डेसिमल्स में हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। अगली सीरीज देखते हैं। अब अगली सीरीज भी देखिए सेम तरीके से दिख रही है, एक बार कम हो रहा है फिर बढ़ते ही जा रहा है, राइट। तो सेम तरीके से हो सकती है, देखिए कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे 50 से मुझे 30 आना है तो मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करना होगा तो हाफ हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, +5 कर दूंगा तो 30 हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1 30, 30 +10 कर दूंगा तो 40 हो जाएगा, 40 इंटू 1.5 कर दूंगा तो ये बन जाएगा 40 इंटू 1.5 होता है 60, 60 +15 कर दूंगा 75 बनेगा, इंटू अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अब 75 इंटू 2 करूंगा तो 150 बनेगा, और +20 करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 से ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया, फिर 20 ऐड किया, तो आगे जो होगा वो 25 ऐड करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करना जो होगा वो जो 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 170 इंटू 2.5 कितना होता है, 340 +85, 445 +25 445 +25 450 470 आ जाएगा आंसर हमारा, राइट।
तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 12, 6.5, फिर 7.5, फिर 12.5, फिर 27.50, राइट। तो यहाँ पे देखिए 12 से अगर मुझे 6.5 पे आना है तो क्या करना पड़ेगा। अब 12 के हाफ के नजदीक है 6.5, तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, और आगे तो बढ़ता जा रहा है तो डिवाइडेड बाय तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.5 से तो हाफ हो जाता है। अब 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 बन गया, और प्लस 0.5 कर दिया तो 6.5 बन गया। अब 6 को क्या करूंगा मैं, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 6.5 होगा, और प्लस 1 कर दूंगा तो 7.5 बनेगा। 7.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 7.5 इंटू 1.5, 7.5 प्लस 3.75। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है ये, यहाँ पे 12.75 चाहिए। तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस 1.5 कर दूंगा तो 12.75 बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं हम। 12.75 होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस पे देखिए। पहले स्टार्टिंग डिफरेंस करेंगे हम 4, फिर 24, फिर 30, फिर 70, और फिर जो आ रहा है वो डिफरेंस पे 80 का डिफरेंस। तो डिफरेंस में कोई सीरीज नजर नहीं आ रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे। तो 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 5 30 होता है, 30 इंटू 2 60 होता है, 60 इंटू कुछ भी नहीं होता है आगे की, राइट। और इसमें भी पैटर्न नहीं है, 3 5 2, कुछ पैटर्न नहीं है। पैटर्न नहीं है तो फिर आप डिवीजन का तो पैटर्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर्स इंक्रीज हो रहे होते जा रहे हैं। डिवाइड करते हो तो नंबर छोटे छोटे होते जाते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, एक ही बच्चा जो है हमारे पास वो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हो सकता है, राइट। तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो 1 है, 1 सॉरी 2 है, 2 क्या हो सकता है, 1 का क्यूब प्लस 1 हो सकता है, या 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, राइट। यहाँ पे देखिए 6 जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस 2 ही हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है क्यूब जो है वो 8 होता है, तो वो भी हो सकता है। 2 का क्यूब माइनस 2 हो सकता है। यहाँ पे देखिए 3 का, अब 3 का स्क्वायर जो आता है वो 9 आता है, तो 30 तक तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब सिंपल है कि स्क्वायर है ही नहीं, क्यूब की ही सीरीज है। तो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब जो आता है वो होता है 216 माइनस 6, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, तो अगला जो होगा वो प्लस हो जाएगा। तो 7 का क्यूब प्लस 7, तो 7 का क्यूब आता है 343, सॉरी 343, और प्लस 7 कर देंगे तो ये है, तो ये जो हो जाए 350 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है। सो पैटर्न कैसे मिलता है, नथिंग बट ट्रायल एंड एरर मेथड। डिफरेंस ट्राई करो, फिर स्क्वायर ट्राई करो, क्यूब ट्राई करो, मल्टीप्लिकेशन ट्राई करो, डिवीजन ट्राई करो। बट सिर्फ इतना मैं बता सकता हूँ आपको कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पैटर्न आपको आसानी से मिल सकता है। कैसे, नंबर्स अगर इंक्रीज हो रहे तभी आप मल्टीप्लिकेशन चेक करना। अगर नंबर इंक्रीज हो रहे तो आप डिवीजन नहीं चेक कर सकते, या नंबर अगर डिक्रीज होते जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं चेक कर सकते, आप सिर्फ सिर्फ डिवीजन ही चेक कर सकते हो। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नंबर इंक्रीज होते हैं, और डिवीजन में जो है नंबर डिक्रीज होते जाते हैं। तो यहाँ पे इतना शॉर्टकट मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कुछ। 3 से 4, 4 से 7, 7 से 11 डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, आगे जो है वो 11 का डिफरेंस। डिफरेंस में पैटर्न है क्या कुछ, 1 3 4 7 11,
यहाँ पे एक का डिफरेंस, सॉरी 2 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का, कोई पैटर्न नहीं। मल्टीप्लीकेशन में पैटर्न हो सकता है क्या, देखिए यहाँ पे इंटू 1 प्लस 1 हो सकता है, यहाँ पे इंटू 2 माइनस 1 हो सकता है, यहाँ पे इंटू 2 माइनस 3 हो सकता है, यहाँ पे इंटू 2 माइनस 3 हो सकता है, यहाँ पे इंटू 36 होगा, 36 माइनस 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी पैटर्न नहीं, एक बार 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आगे हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिफरेंस जो है मतलब सब्सट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया, फिर माइनस माइनस ही होता जा रहा है, और उसमें भी कोई पैटर्न नहीं। अब इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है, तो हम सिंपल सिंपल देखेंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का पैटर्न। 47, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर हो सकता है 4, माइनस 1 कर दिए, अब 2 का स्क्वायर आ गया, फिर कुछ भी नहीं आ रहा है, 7 तो कुछ भी नहीं है। फिर देखिए अगला पैटर्न क्या और लगा सकते हैं हम, लॉजिक लगाना है हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे क्यूब का पैटर्न भी नहीं आ रहा है, क्योंकि क्यूब तो होते तो 6 नंबर से 6 का क्यूब लोगे तो 216 हो जाएगा, तो क्यूब का पैटर्न भी नहीं है, तो उस दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एडिशन है, 3 प्लस 4 में ऐड कर देता हूँ 7 बन जाता है, 7 प्लस 4 कर देता हूँ तो 11 बन जाता है, 11 प्लस 7 ऐड कर देता हूँ तो 18 बन जाता है, 18 प्लस 11 ऐड कर देता हूँ 29 बन जाता है, 29 प्लस 18 कर देता हूँ तो 47 बन जाएगा, हो गया आंसर। सो ऐसा अलग लॉजिक भी आ सकता है, जो कि मैंने बताया कि आपको पहले बोल दिया था कि जो मैंने जो पैटर्न्स बताए आपको वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है, सॉरी क्वेश्चन जो है आपको उसी पे ही आएगा, बट ज्यादातर उस पे आता है, या फिर कुछ अलग भी किया जा सकता है उसमें। तो ऐसा नहीं कि आप उतना ही रट लो, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, और ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। अब दुनिया में कोई भी नहीं ये बोल सकता कि ठीक है मुझे नंबर सीरीज का क्वेश्चन दो, मैं देख के ही लॉजिक बता सकता हूँ। नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, और लॉजिक फेल भी हो सकता है, फिर आगे दूसरा चेक करना पड़ेगा, फिर दूसरा चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पहली बार लॉजिक लगाया और वो चल गया, ये हर बार नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क बीच में ही है, मतलब हमें बीच वाली टर्म फाइंड करनी है। अब बीच वाली टर्म फाइंड करनी है तो कैसे करना पड़ेगा, फिर हमें लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। लॉजिक कैसे होगा, देखिए यहाँ पे डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि एक बार इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, देखिए 8 इंटू 3 करता हो तो 24 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 12 आ जाएगा। अब 12 को यही लॉजिक अप्लाई करके देखना है हमें, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 36 आ सकता है, यहाँ पे 36 का हाफ करता हूँ, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो 18 आ जाता है, तो मतलब हमारा जो लॉजिक है वो सही है। और फिर 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 54 आ जाएगा, 36, वेरी गुड मैच। तो लॉजिक यहाँ पे आंसर जो आएगा वो हमारा 36 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18964, अब ये देख के आप बोल सकते हो कि ये जो नंबर्स है वो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स है, तो ये 2 का क्यूब है, ये जो है वो 3 का स्क्वायर है, ये जो है वो 4 का क्यूब है, तो वो 1 जो होगा वो 1 का स्क्वायर होगा। अब 1 लास्ट में चेक करना है हमें स्क्वायर एंड क्यूब के पैटर्न में, क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो उसको लास्ट में चेक करना है। तो क्यूब, सॉरी स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, तो अगला जो आएगा वो होगा स्क्वायर, और वो अगला जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा, 1 2 3 4 एंड 5 का स्क्वायर, यानी 25 आंसर आता है। क्लियर, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 2 5 10 17 26 एंड 37 हमें फाइंड करना है लॉजिक। लॉजिक कैसे हो सकता है, देखिए अब डिफरेंस पे जाइए, डिफरेंस क्या है 3, फिर डिफरेंस है 5, फिर डिफरेंस है 7, फिर डिफरेंस है 9, फिर डिफरेंस है 11, तो अगला डिफरेंस जो होगा वो 13 का डिफरेंस होगा, और 13 का डिफरेंस है मतलब 50 आ जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सिंपल डिफरेंस की सीरीज थी।
राइट। अब इसको देख, अब इसको देखते हो सिंपल, तो ये नंबर जो दिख रहे हैं मुझे वो स्क्वायर के आसपास नंबर दिख रहे हैं। तो जैसे ये 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ये 36 स्क्वायर के आसपास के नंबर है। तो इसको स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, 6 का स्क्वायर 37 प्लस 1। तो अगला जो आएगा वो 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो फिर भी आंसर हमारा जो आता है वो 50 ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही लॉजिक लगा सकते हो, आप मल्टीपल लॉजिक भी लगा सकते हो, और बट आंसर जो है वो सही आना चाहिए। सेम 18 और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस पे जाएंगे तो 3 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, फिर जो है वो 9 का डिफरेंस है, फिर जो है वो 11 का डिफरेंस है। तो आगे जो आएगा 13 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस आएगा 48। और सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 8, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 35, और आगे जो होगा वो 7 का स्क्वायर 40। आंसर आ गया हमारा 40, राइट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नंबर सीरीज क्लियर हुआ, लॉजिक कैसे करना है हमें? इसमें नंबर सीरीज में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अलग अलग लॉजिक ट्राई करो और इम्प्लीमेंट करते जाओ। अगर लॉजिक जो है वो सभी टर्म्स के लिए अप्लाई होता है तभी आपको इसको अप्लाई करना होगा, नहीं तो लॉजिक चेंज करो, फिर से एक बार ट्राई करो। अगर सभी टर्म्स पे अप्लाई होता है तभी आंसर निकल रहा है। एक भी टर्म अगर मिस हुई तो आपको लॉजिक वो अप्लाई नहीं करना है, आपको लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। Is this clear to everyone? You can kindly unmute yourself and see. Okay. Okay, ma'am. अब अगर हमारा नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया तो हम अब आगे लेटर सीरीज पे चलते हैं। लेटर सीरीज और नंबर सीरीज में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे नंबर्स थे, वहां पे लेटर्स होंगे। और कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो नंबर सीरीज से लेटर सीरीज जो है वो थोड़ा सा आसान है, क्योंकि नंबर्स में देखिए, नंबर्स में कोई लिमिटेशंस आएगी नहीं, क्योंकि नंबर्स अनलिमिटेड कहीं तक भी चलते हैं। बट लेटर्स में लिमिटेशंस आती है। लेटर्स में टोटल लेटर्स होते हैं 26, तो हमें उस 26 लेटर्स में ही खेलना पड़ेगा, राइट। हमें उन 26 नंबर्स में ही खेलना पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जो लेटर्स होंगे 26 वो हमारे सामने दिख रहे होंगे, हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं नंबर लेटर्स को। तो इसमें एक पैटर्न होता है कि नंबर्स, सॉरी लेटर्स को आपको कैसे डिनोट करना है। ऐसा नहीं कि आप ABCD लिखते जाओ और पूरा A to Z लिखो। हमें इसमें एक पैटर्न में ही लिखना पड़ता है। तो पैटर्न में आपको बताता हूँ, हमें लिखना है हाफ पैटर्न में। मतलब पहले A to M लिखना है, फिर N to Z लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, ABCDEFGHIJKLM, और इसके बाद नीचे आना है, और M के बाद आएगा NOPQRSTUVWXYZ। तो जब भी हम नंबर लेटर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें लेटर सीरीज जो लिखनी है A to Z अल्फाबेट्स जो लिखनी है वो इसी पैटर्न में लिखने हैं। इसको आप चेंज नहीं करोगे, क्योंकि देखिए इसमें भी अब लेटर सीरीज में मल्टीप्लिकेशन नहीं आ सकता, डिवीजन नहीं आ सकता, स्क्वायर क्यूब नहीं आ सकते। इसमें सिर्फ पैटर्न आएगा डिफरेंस का, राइट। तो हमें उस डिफरेंस में अब मल्टीपल पैटर्न्स आ सकते हैं कि डिफरेंस इंक्रीजिंग होगा, डिफरेंस डिक्रीजिंग होगा, डिफरेंस मल्टीप्लाई हो सकता है। पहले 2 का डिफरेंस आया, फिर 4 का डिफरेंस आया, फिर 6 का डिफरेंस आया, राइट। अब
अगर मुझे जाना है एक्स के बाद आगे 4 लेटर्स आगे बढ़ना है, अब एक्स के बाद अगर 4 लेटर आगे बढ़ना है और आप एबीसीडी सिंगल रो में लिखते हो, तो एक्स के बाद जेड, जेड के आगे तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स के बाद 4 लेटर आप बढ़ नहीं सकते, इसीलिए हमें इस पैटर्न में लिखना है। और ये जो पैटर्न होता है वो सर्कुलर पैटर्न होता है, एम से आगे एन ऐसे आएगा, फिर यहाँ से जेड के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा ए की तरफ। तो एक्स के बाद अगर 4 लेटर आगे बढ़ना है तो वाई, जेड, ए एंड बी, तो 4 लेटर के बाद आएगा सी। इस वजह से, इस रीजन से हमें एबीसीडी को पैटर्न में ऐसे ही लिखना है। अब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। और कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको सीधा सीधा पैटर्न आएगा अपोजिट लेटर्स का, मतलब आई के साथ आर आएगा, जे के साथ क्यू आएगा, के साथ पी आएगा, तो इस तरीके से भी आपको इसी पैटर्न में लिखना है। तो ये क्लियर हो गया है कि हम जब भी आपको लेटर सीरीज सॉल्व करना है तो आपको साइड में एक रफ पेपर होगा, उस रफ पेपर पे आपको ऐसे ही अल्फाबेट्स लिख के रखने हैं, ताकि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए फिर क्वेश्चन वन बाय वन देखते हैं। अब इसमें हाँ और एक चीज है इसमें, कि जैसे नंबर्स में देखिए कि एक ही टर्म होती थी, सॉरी एक ही टर्म से आगे बढ़ते थे हम, जैसे 1 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो एक ही टर्म के साथ आगे बढ़ते थे। यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पे एक टर्म में आपको मल्टीपल वेज, जैसे हमने नंबर सीरीज में अल्टरनेट सीरीज देखी थी कि दो सीरीज एक साथ चल रही होती है, वैसे यहाँ पे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए, पहले टर्म मान लीजिए कि ए बी सी होगा, फिर आगे आएगा डी ई एफ आएगा, फिर जी एच आएगा, थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल है। तो देखिए इसमें जो होगा, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, बट इसमें क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट लेटर है उनकी अलग सीरीज होगी, ए टू डी, डी टू जी। सेकंड लेटर है उनकी अलग सीरीज होगी, एच। फिर थर्ड लेटर जो है उसकी अलग सीरीज हो सकती है। ऐसा नहीं कि सभी एक सीरीज में चलेंगे, हर लेटर की अपनी अपनी, फर्स्ट लेटर की अलग सीरीज हो सकती है, सेकंड लेटर की अलग सीरीज हो सकती है, थर्ड लेटर की अलग सीरीज हो सकती है। राइट, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, मैं इसको पेंट पे लेके जाता हूँ ताकि मुझे एबीसीडी लिखी हुई दिख जाए वहां पे। जस्ट अ सेकंड, अगर मैं थोड़ा सा एबीसीडी लिख लेता हूँ याद में। कॉपी करके रखेंगे ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े हम ले सके। ठीक है, कॉपी करके रखता हूँ इसको एक बार। चलिए, ओके, तो रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं सीरीज कैसे सॉल्व होगी। ओके, वेरी गुड, सिक टी आएगा, वेरी गुड। तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ कैसे आएगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सिंगल लेटर्स है और सिंगल लेटर्स की सीरीज है, तो कैसे करना है। पहले बी है, बी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद आई आ रहा है, आई के बाद एल आ रहा है, एल के बाद टी आ रहा है। तो देखिए इस इन दोनों के बीच में एक लेटर है, इन दोनों के बीच में एक लेटर है, फिर इन दोनों के बीच में 2 लेटर्स है, फिर आगे 2 लेटर्स है, फिर आगे 3 लेटर्स है इन दोनों के बीच में। तो सीरीज जो है वो एक एक, दो दो, तीन तीन ऐसे चल रही है। तो पहले देखिए ये एक एक हो गया, दो दो हो गए, तीन, और फिर आगे 3 लेटर की गैप है, तो ये जो आएगा 3 लेटर के बाद टी आएगा, तो फर्स्ट आंसर जो होगा वो टी होगा।
राइट। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। ए के बाद जी आ रहा है, यहाँ पे देखिए ए के बाद जी आ रहा है, मतलब 5 लेटर्स का गैप है। जी के बाद एल आ रहा है, एल आ रहा है तो 4 लेटर का गैप है। एल के बाद पी आ रहा है, तो पी के मतलब एल और पी के बीच में 3 लेटर का गैप है। पी के बाद एस आ रहा है, एस मतलब 2 लेटर का गैप है। तो उसके बाद 1 लेटर का गैप होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 लेटर का गैप, मतलब यू आ जाएगा आंसर हमारा। यू, वेरी गुड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए जेड, मैं इधर लिख देता हूँ, ए जेड जी टी एम एन क्वेश्चन मार्क और उसके आगे वाई बी, राइट। अब ए जेड देखिए, ए के साथ जेड है, अपोजिट लेटर है। जी के साथ टी है, जी के साथ टी है, अपोजिट लेटर है। एम के साथ एन है, अपोजिट लेटर से। वाई के साथ बी है, वाई के साथ बी है, अपोजिट लेटर है। बट अब बीच में हम नंबर अपोजिट लेटर तो लेंगे, बट कौन सा लेंगे, तो उसके लिए हमें सीरीज फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले लेटर की सीरीज फाइंड करते हैं। ए के साथ जी है, मतलब ए के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ पे ए के बाद जी आ रहा है, तो मतलब बीच में कितने लेटर्स का गैप है, 5 लेटर्स का गैप है। जी के बाद एम आ रहा है, जी के बाद एम फिर से 5 लेटर का गैप है। अब एम के बाद 5 लेटर का गैप आएगा, एम के बाद 5 लेटर का गैप मतलब एन ओ पी क्यू आर, तो इसके बाद आएगा एस, और एस के साथ आएगा एच, और एस के बाद 5 लेटर के गैप से ही वाई आना चाहिए। तो एस के बाद 5 लेटर के गैप से वाई आता है कि देखिए 1 2 3 4 5, करेक्ट है हमारा आंसर। तो आंसर होगा एस एच। एक साजिद फिर से देखिए, एस एच आएगा, 5 5 लेटर का गैप आएगा, राइट। तो देखिए अब इन दोनों में गलती कहाँ होती है, यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच में तो रिलेशन देख लिया, क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं। बट हमें ये भी फाइंड करना होगा ना कि सीरीज किस पैटर्न में आगे बढ़ रही है, राइट। तो उसके लिए हमने फर्स्ट लेटर का ही देख लिया, क्योंकि सेकंड लेटर जो है वो तो अपोजिट लेटर्स हैं। सेकंड लेटर का भी चेक कर सकते हो आप, वो भी एच ही आएगा 5 5 लेटर की कैप के साथ, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हटेगा नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन। ए जेड बी सी टी डी ई एन और आगे आएगा जी जी एच। अब देखिए इसमें अपोजिट लेटर्स है नहीं, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा हर लेटर की सीरीज कैसे चल रही है, हर अलग लेटर की सीरीज। तो पहले लेटर की सीरीज लगेंगी, ए से बी, बी से डी, डी से जी, तो जी के बाद आगे क्या आएगा। सेकंड लेटर की सीरीज अलग चलेगी, ए टू सी, सी टू ई, ई टू जी, जी के बाद आगे। और थर्ड लेटर की सीरीज अलग चलेगी, जेड टू टी, टी टू एन, एन टू एच, और आगे कंटिन्यू होगा। तो पहले लेटर की सीरीज देखेंगे हम रेड कलर से, सॉरी, ओके, सॉरी। सो पहले लेटर की सीरीज देखते हैं, ए टू बी जा रहा है, मतलब नेक्स्ट लेटर है, 0 लेटर का गैप है। बी टू डी जा रहा है, तो 1 लेटर का गैप हो गया, मतलब इसमें 0 लेटर का गैप था, इसमें 1 लेटर का गैप है। डी के बाद जी तक जा रहा है, डी के बाद जी मतलब 2 लेटर का गैप आ रहा है बीच में, तो आगे जो आएगा वो 3 लेटर का गैप होगा। जी के बाद 3 लेटर के गैप मतलब एच आई जे के बाद आएगा के, राइट। सेकंड लेटर की सीरीज चलते हैं, ए टू सी जा रही है, ए टू सी, ए टू सी, ग्रीन कलर से सॉल्व करेंगे। ए टू सी मतलब 1 लेटर का गैप है, सी टू ई, सी टू ई फिर से 1 लेटर का गैप है, ई टू जी फिर से 1 लेटर का गैप है, तो अगला गैप भी जी के बाद 1 लेटर का ही आएगा, जी के बाद 1 लेटर का गैप आएगा आई, तो के बाद आएगा आई, राइट। और थर्ड देखिए, जेड से टी जा रहा है, जेड से टी, यहाँ पे जेड, यहाँ पे टी, कितने लेटर से पीछे आया, ये 5 लेटर से पीछे आ गया। टी के बाद एन, टी के बाद एन, 1 2 3 4 5 लेटर से फिर पीछे आ गया। एन के बाद एच आया, 1 2 3 4 5, फिर से 5 लेटर से पीछे आ गया, इसका मतलब 5 5 लेटर से पीछे जाएगा। एच के बाद 5 लेटर पीछे क्या आएगा, एच के बाद 1 2 3 4 5, तो बी आएगा आंसर। तो आंसर आएगा के आई बी, के आई बी, वेरी गुड साजिद।
राइट। सो ऐसे करना है हमें लेटर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व, एक एक लेटर की सीरीज लेनी है और उसका आंसर फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, फिर से हम कॉपी करेंगे, इसको डिलीट करना है, पेस्ट कर दूंगा तो ये आएगा हमारा पहला जो हमने कॉपी करके रखा था। राइट। तो आगे देखिए AYD, इसे रेड के साथ लेता हूँ मैं इसको, AYD BVF DRH, आगे आएगा क्वेश्चन मार्क और आगे आएगा KGL। सो यहाँ पे सेम वही होगा, फर्स्ट लेटर की सीरीज अलग होगी, सेकंड लेटर की सीरीज अलग होगी, थर्ड की सीरीज अलग होगी। राइट। तो अलग अलग सीरीज चलेंगे हैं। थर्ड की हो गया, डी से एफ से एच से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के मार्क के बाद एल आना चाहिए। राइट। तो फर्स्ट लेटर की सीरीज देखते हैं हम। फर्स्ट लेटर की सीरीज क्या है, देखिए ए के बाद बी आ रहा है मतलब 0 लेटर का गैप, बी के बाद डी आ रहा है 1 लेटर का गैप, डी के बाद क्वेश्चन मार्क आया 0 1 तो आगे 2 का गैप हो सकता है, तो डी के बाद 2 लेटर्स का गैप जी आएगा, और जी के बाद 3 लेटर का गैप से के आता है क्या, देखिए जी के बाद 3 लेटर के गैप से के आता है मतलब करेक्ट है। फिर सेकंड सीरीज देखिए, सेकंड सीरीज क्या है, वाई से लेके वी, वाई से वी तक आया मतलब 2 लेटर से पीछे आए, वी से आर आया 3 लेटर से पीछे आए, आर के बाद 4 लेटर से पीछे आके देखते हैं हम तो आएगा ये एम। राइट। और एम के बाद 5 लेटर से पीछे आने के बाद हमें जी मिलना चाहिए, तो मिलता है कि देखिए 1 2 3 4 5, तो जी मिल गया है मतलब सही आंसर है हमारा। और फिर लास्ट सीरीज जो है वो क्या है, डी के बाद एफ आ रहा है, यहाँ पे डी, डी के बाद एफ आ रहा है, 1 लेटर का गैप है, एफ के बाद एच आ रहा है, फिर 1 लेटर का गैप है, फिर एच के बाद 1 लेटर के गैप के साथ जी आएगा, और फिर जी के बाद 1 लेटर से की गैप से एल आता है, तो लास्ट में हमारा एल आ रहा है मतलब करेक्ट है। तो ये भी आंसर हो गया हमारा सही, आंसर हो गया GMJ। राइट, GMJ, वेरी गुड सर जी। आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन, इसको हटा देता हूँ एक बार। तो लेटर सीरीज सिंपल है, ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ज्यादा कोई पैटर्न्स भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही चेक करते जाना है कि गैप जो है वो डिफरेंस जो है वो कितने का है, और सिंपल है 26 लेटर्स है उसमें ढूंढना है हमें, और जो 26 लेटर्स है वो भी हमारे आंखों के सामने दिखते ही रहते हैं, तो उसमें ही हमको ढूंढना है, तो बहुत आसान हो जाता है लेटर सीरीज। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, DGEILJNQO, हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो पहले डी से आई जाएंगे, पहला लेटर डी से आई, तो ये डी से आई तक आ गए मतलब 1 2 3 4, 4 लेटर का गैप आ गया इसमें। फिर आई से एन तक गए, आई से एन तक गए, फिर 4 लेटर का गैप आया, तो एन से आगे फिर 4 लेटर के गैप के साथ जाएंगे 1 2 3 4, तो एस आएगा। सेकंड लेटर देखिए एस आएगा, एन के बाद 4 लेटर के गैप से 1 2 3 4 एस आएगा, SVT, वेरी गुड साजिद। मौसमी फिर से चाहिए, देखिए 4 लेटर के गैप के साथ एस आता है, फिर नेक्स्ट लेटर जी के बाद एल, जी के बाद एल आ रहा है मतलब 1 2 3 4 लेटर का गैप, एल के बाद क्यू आ रहा है, एल के बाद क्यू फिर से 4 लेटर का गैप, क्यू के बाद 4 लेटर का गैप, 1 2 3 4 वी आएगा, और फिर लास्ट ई के बाद जे आ रहा है, ई के बाद जे फिर से 4 लेटर का गैप, जे के बाद ओ आ रहा है तो जे के बाद ओ 4 लेटर का गैप, और फिर ओ के बाद 4 लेटर का गैप, ओ के बाद 4 लेटर 1 2 3 4, तो टी आएगा, SVT आएगा हमारा करेक्ट आंसर। राइट। सो क्रॉस चेक कीजिए अपना आंसर एक बार मौसमी, इसको हटा देता हूँ, ये बहुत गंदा हो गया। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ADG, ADG कॉमा CFI कॉमा क्वेश्चन मार्क और GMJ। राइट, ओके।
सो फर्स्ट लेटर फिर से हम वही करेंगे, फर्स्ट लेटर ए से सी आ रहा है, सी से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद जी। तो ए से सी आया, एक लेटर का गैप। अब सी से एक लेटर के गैप के बाद आएगा ई, तो चेक करना है हमें, फिर से एक लेटर के बाद जी आता है, आता है मतलब हमारा ई जो आंसर है वो सही है। सेकंड ऑप्शन, सॉरी सेकंड लेटर, ई के बाद एफ आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है। अब एफ, सॉरी डी के बाद एफ आया, सॉरी डी के बाद एफ आया मतलब एक लेटर का गैप, एफ के बाद एक लेटर का गैप लेंगे तो हमें एच आएगा, और एच के बाद एक लेटर का गैप लोगे तो एम आएगा, नहीं आएगा, ए डी जी सी एफ आई जी, सॉरी जी जे एम है, यहाँ पे मैंने गलत किया, सॉरी। जी जे एम है वहां पे। तो सी के डी के बाद एफ एक लेटर के गैप के साथ आता है, एफ के बाद एच एक लेटर के गैप के साथ आता है, और फिर एक लेटर के गैप के साथ जे आता है, तो करेक्ट है, यहाँ पे एच आएगा। और लास्ट में जी के बाद आई, जी के बाद आई एक लेटर के गैप, आई के बाद एक लेटर का गैप के के बाद एक लेटर का गैप एम आता है, तो ई एच के करेक्ट आंसर आ गया हमारा, राइट। तो इसका आंसर होगा ई एच के, ई एच के, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब जब जब चार है तब भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, देखिए डी ई एफ जी कॉमा ई एफ जी कॉम जे कॉमा एफ जी जे एम कॉमा जी जे एम पी, ओके, और आगे क्वेश्चन मार्क है, चलिए देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे जो लास्ट के तीन टर्म्स है ई एफ जे, ये पहले तीन टर्म्स सेम है ई एफ जे, फिर यहाँ पे लास्ट के टर्म एफ जी जे, यहाँ पे सेम फर्स्ट थ्री टर्म्स है एफ जी जे, फिर यहाँ पे जे की जी जे एम, यहाँ पे भी जी जे एम है, तो यहाँ के जो जे एम पी होंगे वो हमारे आंसर के फर्स्ट तीन टर्म होंगे जे एम पी, राइट। तो हमें फाइंड करनी है लास्ट की टर्म, तो लास्ट की टर्म की पैटर्न देखेंगे, जी के बाद जे आ रहा है, जे के बाद एम आ रहा है, एम के बाद पी आ रहा है, तो जी के बाद जे आ रहा है, एक दो लेटर का गैप, जे के बाद एम आ रहा है, दो लेटर का गैप, जे एम के बाद पी आ रहा है, दो लेटर का गैप, तो इसके आगे दो लेटर का गैप एस आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे एम पी एस। तो हमें ये भी देखना है अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं, राइट। सो चलिए और देखते हैं हम आगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू एफ पी टी जी डी देन क्यू एच जी, राइट। अब फिर से तीन टर्म्स की सीरीज है, क्यू एच जी, तीन टर्म्स की सीरीज है, फिर हम वो चेक करेंगे। अब कि पिछले क्वेश्चन में जैसे था कि जो टर्म्स थे जो रिपीट हो रही थी, अब इसमें कोई टर्म ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही, राइट। तो यहाँ पे हमें फिर से वही हमारा स्टार्टिंग वाला चेक करना पड़ेगा कि हर एक लेटर की अलग अलग सीरीज, तो डब्ल्यू से लेके टी तक जा रहे हैं, तो डब्ल्यू से लेके टी तक जा रहे हैं मतलब रिवर्स आ रहा है, तो दो लेटर से पीछे आ गए, टी के बाद क्यू आ गए तो दो लेटर से फिर से पीछे आ गए, क्यू के बाद दो लेटर से पीछे आएगी तो एन आ जाएगा। अब एफ के बाद जी आ रहा है, देखिए सेकंड टर्म, सेकंड टर्म की सीरीज, सेकंड लेटर की सीरीज देखिए, एफ के बाद जी आ रहा है, तो एफ के बाद जी एक से पीछे मतलब कोई गैप नहीं है, जी के बाद एच फिर से कोई गैप नहीं है, तो एच के बाद भी कोई गैप नहीं होगा तो आई आ जाएगा। और लास्ट में देखिए बी के बाद डी आ रहा है, बी के बाद डी आ रहा है, एक लेटर का गैप, डी के बाद जी आ रहा है, तो फिर दो लेटर का गैप, तो अगला जो गैप होगा वो तीन लेटर का होगा, तो तीन लेटर के गैप मतलब एच आई जे हो जाएगा, तो आंसर आएगा के, राइट। तो ऐसे होती है लेटर सीरीज सॉल्व। सो लेटर सीरीज आसान है, बस हमें डिफरेंस देखना है, गैप देखना है, और सीधा सीधा
सामने ही है हमारे, A to Z दिख रहा होता है हमें, तो सिर्फ हमें उसको क्या करना है, चेक करना है डिफरेंस क्या है। लेटर सीरीज में ज्यादा कोई ऐसे नंबर सीरीज वाले प्रॉब्लम्स नहीं आते कि कभी मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी डिवाइड हो रहा है, कभी क्यूब हो रहा है, कभी स्क्वायर हो रहा है। सो जस्ट नंबर सीरीज, सॉरी, लेटर सीरीज इज सिंपल देन नंबर सीरीज, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। तो जैसे नंबर सीरीज, सॉरी, लेटर सीरीज है, सेम वैसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग भी होता है। जैसे नंबर सीरीज है वैसे कोडिंग डिकोडिंग होगा, सिंपल होगा। सॉरी, एक मिनट। राइट। सो जैसे नंबर सीरीज होगा वैसे कोडिंग डिकोडिंग है, बस हमें जैसे सीरीज में थे तो हमें 4 5 3 टर्म्स दिए रहते थे, कोडिंग डिकोडिंग में हमें सिंपल 2 ही टर्म हुए और थर्ड टर्म का रिलेशन फाइंड करना है। मैं बताता हूँ आपको कैसे है। कि जैसे मान लो यहाँ पे है हमारे पास, मैं एक नंबर्स में दिखा देता हूँ आपको। अगर नंबर्स में देखिए कि मान लो यहाँ पे 7 है सेम एज 49। सो 7:49, मतलब 7 और 49 के बीच में क्या रिलेशन है। तो 7 और 49 के बीच में रिलेशन है, 7 का अगर स्क्वायर लोगे तो 49 आ जाएगा। 7 का अगर स्क्वायर लोगे तो 49 आ जाएगा। तो हमें फाइंड करना होता है सेम एज। सो सेम एज 11 होगा तो क्या आ जाएगा आंसर। सो इतना होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो फर्स्ट जो 2 टर्म्स रहेंगी उसमें जो रिलेशन होगा वो ही रिलेशन हमें थर्ड एंड फोर्थ में इंप्लीमेंट करना होता है। तो देखिए 7 का स्क्वायर लिया तो 49 आ गया, 49 आ गया। तो उसी तरीके से 11 का अगर स्क्वायर लोगे तो 121 आ जाएगा। इज दिस क्लियर। सो हमें सिर्फ एक टर्म में ही रिलेशन फाइंड करना होता है। हमें यहाँ पे सीरीज के जैसे मल्टीपल टर्म्स में रिलेशन नहीं फाइंड करना है, हमें सिंपल एक टर्म में रिलेशन फाइंड करना है, उसको थर्ड टर्म पे अप्लाई कर देना है। इतना ही होता है कोडिंग डिकोडिंग, राइट। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। प्रिंट पे लेके जाता हूँ। हमारा ABCD है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हम लेटर सीरीज सॉल्व किया वैसे ही हमें कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करना है। सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, पैटर्न फाइंड। तो हम पैटर्न किस में फाइंड करना है, हमें फर्स्ट 2 टर्म्स में। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, MAKE इज सेम एज, सॉरी, MAK इज रिलेटेड टू QEOI। सो हमें सेम रिलेशन फाइंड करना है सेफ का। सो सेफ विल बी सेम एज। सो इसका मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। आप अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा तो कैसे होगा कि इन पर सम कोडिंग लैंग्वेज MAKE make is coded as QEOI, so in same language how safe will be coded, right? Very good। तो क्या करना है हमें, सिंपल वही जो हमने लेटर सीरीज में किया। M का रिलेशन Q के साथ फाइंड करना है। M का रिलेशन Q के साथ, तो M का रिलेशन Q के साथ क्या है, 3 लेटर से आगे बढ़ा, राइट। ए का रिलेशन ई के साथ, ए का रिलेशन ई के साथ, फिर 3 लेटर आगे बढ़ा, के का रिलेशन ओ के साथ, के का रिलेशन ओ के साथ, 3 लेटर आगे बढ़ा है LMN। ई का रिलेशन आई के साथ, ई का रिलेशन आई के साथ, 3 लेटर फिर आगे बढ़ा है। तो मतलब हर जो लेटर है वो 3 लेटर से आगे बढ़ रहा है। तो सेम सेफ में भी अप्लाई करेंगे हम। एस को 3 लेटर से आगे बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। ए को 3 लेटर से आगे बढ़ाओगे तो ई आ जाएगा। एफ को 3 लेटर से आगे बढ़ाओगे तो जे आ जाएगा। और ई को 3 लेटर से आगे बढ़ाओगे तो आई आ जाएगा। तो ये आएगा हमारा आंसर। तो सिंपल है, हमें पहले 2 लेटर्स में नंबर, सॉरी, पहले 2 वर्ड्स में हमें रिलेशन फाइंड करना है और उसी रिलेशन को जो है वो थर्ड पे इंप्लीमेंट करके फोर्थ फाइंड करना है, राइट।
बस यहाँ पे कंडीशन भी सेम है कि ये जो चार, अगर यहाँ पे 4 लेटर से, 5 लेटर से, 3 लेटर से, कितने भी लेटर से, सब में जो आप रिलेशन फाइंड कर रहे हो उसमें पैटर्न बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 3 से आगे बढ़ रहा है, दूसरा 7 से पीछे जा रहा है, तीसरा जो है 5 से आगे जा रहा है, ऐसा नहीं। आपको रिलेशन फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे सभी जो होते 3 से आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे सभी 3 से पीछे बढ़ सकते हैं। सभी जो है वो 1 से, पहला 1 से आगे बढ़ेगा, दूसरा 2 से आगे बढ़ेगा, तीसरा 3 से आगे बढ़ेगा। तो ऐसे हमें पैटर्न फाइंड करना होता है, राइट। सो ये याद रखिए कि पैटर्न फाइंड करना है हमें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। वुमन, सो इसके लिए सिंपल तरीका है, एक के नीचे एक लिखो, WOMAN, इसके नीचे लिखो इसका कोड, VMJWI। तो इससे क्या होगा कि आसानी होगी कंपेयर करने के लिए। सो सिंपल देखिए, एम को कंपेयर किया एन के साथ, सॉरी डब्ल्यू को कंपेयर किया एन वी के साथ, सॉरी वी है यहाँ पे, डब्ल्यू को वी के साथ कंपेयर किया, तो डब्ल्यू का है यहाँ पे, डब्ल्यू है यहाँ पे, वी है, तो प्रीवियस लेटर है, तो माइनस। ओ को कंपेयर किया एम के साथ, तो यहाँ पे प्रीवियस जा रहा है बट 0 लेटर्स का गैप है, तो यहाँ पे पीछे जा रहा है बट एक लेटर का गैप है। एम के साथ, एम का जे के साथ 2 लेटर से पीछे गया। डब्ल्यू ए का डब्ल्यू के साथ, अब ए के पीछे जाएगा तो डब जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लेटर से पीछे आ गया। एन को आई के साथ कंपेयर करो, एन को आई के साथ कंपेयर करो, 4 लेटर के पीछे गए, तो पीछे जा रहा है बट सिक्वेंशियल जा रहा है। देखिए 0 1 2 3 4 से पीछे जा रहा है, तो हमें पैटर्न मिल गया। तो उसी पैटर्न को हम ट्रेंड पे अप्लाई करेंगे, TREND, ट्रेंड पे अप्लाई करेंगे। टी जाएगा 0 लेटर से पीछे, तो टी 0 लेटर से पीछे जाएगा तो एस आ जाएगा। आर जाएगा 1 लेटर से पीछे, आर 1 लेटर से पीछे जाएगा तो पी आ जाएगा। ई को 2 लेटर से पीछे भेजना पड़ेगा, एक दो, सॉरी, ई को 2 लेटर से पीछे, डी एंड सी, तो बी आ जाएगा। एन को 3 लेटर से पीछे भेजोगे तो जे आ जाएगा, और डी को 4 लेटर से पीछे भेजोगे तो 1 2 3, और इसके पीछे आएगा जेड 4, तो वाई आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा SPBJ एंड वाई, SPBJY। वेरी गुड मौसमी, वेरी गुड जीत। अदर गाइस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आंसर दे, आंसर दो आप भी। विपुल, वैष्णवी, साइली, पुनीत, आप लोग भी आंसर दे सकते हो, ऐसे थोड़ी है। तो समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो सेम थर्ड पे देखिए। अब इसमें भी वही पैटर्न हो सकते हैं, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग में। थर्ड देखिए, फ्रेंड को कोड किया है KWNJSI, KWNJSI, तो एनिमी के साथ हमें फाइंड करना है। JSJRT, वेरी गुड सही। यहाँ पे एफ, एफ को के साथ कंपेयर करो, क्या है, एफ को के साथ कंपेयर करोगे तो 4 लेटर से आगे बढ़ गए। आर को डब्ल्यू के साथ कंपेयर करो, आर यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, फिर ये भी 4 लेटर से आगे बढ़ गया। आई को एन के साथ कंपेयर करो, आई को एन के साथ कंपेयर करो, ये भी 4 लेटर से बढ़ गया। ई को जे के साथ कंपेयर करो, ई को जे के साथ कंपेयर किया, ये भी 4 लेटर से आगे बढ़ा है। तो हम बाकी के फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 4 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो सेम मैं एनिमी को भी 4 से आगे बढ़ा दूंगा, ई को 4 से आगे बढ़ा दूंगा, तो जे बन जाएगा। एन को 4 से आगे बढ़ा दूंगा तो एस बन जाएगा। ई को फिर 4 से आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे जे से जे ही आ जाएगा। एम को 4 से आगे बढ़ा दूंगा तो MNOPQ, तो आर आ जाएगा। और वाई को 4 से आगे बढ़ा दूंगा तो जेड, जेड के बाद ABC, तो डी आ जाएगा आंसर, JSJRD, राइट। इसका आंसर आया था, वेरी गुड मौसमी, साजिद, वेरी गुड, राइट। सो इसमें और क्या पैटर्न हो सकता है, देखते हैं हम। इसको हटा देता हूँ मैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। FAMP FAME FNBG, so how we will code BALM। ओके, देखिए अब F को F के साथ कंपेयर करो तो कोई चेंज नहीं है। A को N के साथ कंपेयर करो, A यहाँ पे N यहाँ पे, मतलब 13 लेटर्स का गैप है, सॉरी 12 लेटर्स का गैप है। M को B के साथ कंपेयर करो, M को B के साथ कंपेयर करोगे तो कितने लेटर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर का गैप है। तो ये A को N के साथ किया तो ये आगे बढ़ा था, ये 10 लेटर से पीछे आ गया। E को J के साथ कंपेयर करो, ई को जे के साथ तो 2 लेटर से आगे, 1 लेटर से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है, राइट। अब इसमें कोई पैटर्न नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्वेंशियली रिलेट नहीं किया है। तो सिक्वेंशियली नहीं किया है तो कैसे किया है, देखिए। अब सिक्वेंशियली अगर रिलेट नहीं किया है तो कैसे रिलेट किया है, सॉरी FNBG, ओके BAL। अब अगर सिक्वेंशियल रिलेट नहीं किया है तो कैसे किया है, देखते हैं। अब F का नेक्स्ट लेटर क्या है, G है, तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गया है G। A का नेक्स्ट लेटर क्या है, B है, तो ये यहाँ पे आ गया B। M का नेक्स्ट लेटर है N, तो ये यहाँ पे आ गया। और E का नेक्स्ट लेटर है F, E का नेक्स्ट लेटर है F, तो ये यहाँ पे आ गया। मतलब नेक्स्ट लेटर लिया है बट फर्स्ट का लास्ट को गया, लास्ट का सेकंड का सेकंड लास्ट को गया, थर्ड का थर्ड लास्ट को गया, और लास्ट का फर्स्ट पे आ गया। तो सेम बी का नेक्स्ट लेटर जो है वो लास्ट में जाएगा तो सी आ जाएगा। ए का नेक्स्ट लेटर बी है तो वो सेकंड लास्ट में आ जाएगा। एल का नेक्स्ट लेटर एम है तो वो उससे पहले आ जाएगा। और एम का नेक्स्ट लेटर एन है तो वो सबसे पहले आ जाएगा। तो NMBC आंसर बनेगा, NMBC। अंडरस्टूड, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि थर्ड टर्म कैसे फाइंड करनी है। रेंट को किया तो PBJO आया, तो हमें यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करनी है, जिसको आप अगर रिलेट करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर MTJ, MTJZL आंसर। तो हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है इस बार, राइट। तो हमारा रिलेशन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो कैसे बताता हूँ मैं आपको, देखिए। R को P के साथ कंपेयर करो, देखिए R को P के साथ कंपेयर करो, क्या है, R से P पे जा रहा है, मतलब -1 लेटर से पीछे जा रहा है। E को B के साथ कंपेयर करो, E को B के साथ कंपेयर किया तो -2 हो रहा है, 2 लेटर से पीछे जा रहा है। N को J के साथ कंपेयर करो, N को J के साथ तो 3 लेटर से पीछे गए। T को O के साथ कंपेयर करो तो 4 लेटर से पीछे गए, राइट। अब हमें यहाँ पे सेम अप्लाई करना है, बट यहाँ पे हमें पहली टर्म फाइंड करनी है। तो जिसको मैं -1 कर दूंगा तो M आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, तो N है। N को माइनस, सॉरी RP 1 लेटर छोड़ के था ना, तो O को मैं 1 लेटर छोड़ के पीछे जाता हूँ तो M आता है। ऐसे फाइंड करना है मुझे, तो यहाँ पे O आना चाहिए, राइट। तो नहीं तो आप सिंपल सिंपल है, इधर फर्स्ट से सेकंड जाते वक्त रिवर्स गए थे, तो फोर्थ से थर्ड पे आते वक्त आप प्लस कर सकते हो। तो M को +1 कर दूंगा, मतलब 1 लेटर से आगे बढ़ाऊंगा तो O आ जाएगा। सेम T को 2 लेटर से आगे बढ़ाऊंगा तो W आ जाएगा। J को 3 लेटर से आगे बढ़ा दूंगा तो N आ जाएगा। Z को 4 लेटर से आगे बढ़ा दूंगा तो Z के बाद एक ABCDE आ जाएगा। और R को 4 लेटर से आगे बढ़ा, सॉरी L को 5 लेटर से आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, L को 5 लेटर से आगे बढ़ाना पड़ेगा। L को 5 लेटर से आगे बढ़ाऊंगा, 1 2 3 4 5, R आ जाएगा। सो आंसर आ जाएगा ओनर, OWNER, राइट। तो सेम आप इसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो।
या तो पीछे जाओ, तो पीछे जाने के लिए आपको पहले टर्म फाइंड करनी होगी, उसको पीछे जाना पड़ेगा, और नहीं तो आप जो फोर्थ टर्म है उसमें रिवर्स करो, यहाँ पे पीछे गए थे तो यहाँ पे आगे चले जाओ। राइट, गॉट इट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, दिखाओ एक बार। सो लक्की को देखते हैं, LUCKY, लक्की का कोड किया है ZLDVM। राइट, अब यहाँ पे देखिए एल को एम के साथ, एल सॉरी एल को जेड के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे जेड है, 13 लेटर्स का गैप है। यू को एल के साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे यू और यहाँ पे एल है, एल आगे आया था, यू पीछे जा रहा है, सी और डी साथ में आ रहे हैं, के और वी यहाँ पे, के और वी में यहाँ पे फिर से कुछ अलग ही डिफरेंस है। तो ये तो सिंपल सिक्वेंशियल पैटर्न में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर एल का नेक्स्ट टर्म एम देखिए यहाँ पे आ रहा है, यू का नेक्स्ट टर्म वी है, ये यहाँ पे आ रहा है, सी का नेक्स्ट टर्म डी यहाँ पे आ गया, के का नेक्स्ट टर्म एल यहाँ पे आ गया, वाई का नेक्स्ट टर्म जेड यहाँ पे आ गया। सो नेक्स्ट टर्म है और रिवर्स सीक्वेंस में लिखा है। तो सेम हमें हार्ड वर्क के लिए फाइंड करना है। हार्ड वर्क के लिए क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे एक लेटर होगा जिसका अगर मैं नेक्स्ट लेटर लेता हूँ तो वो लास्ट में आता है के। राइट, तो अगर मुझे उसका नेक्स्ट लेटर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल के का प्रीवियस लेटर फाइंड करूंगा। के का प्रीवियस लेटर होता है जे, तो जे का नेक्स्ट लेटर के आएगा। राइट, तो आर का भी मैं प्रीवियस लेटर लेता हूँ तो आर का प्रीवियस लेटर जो होता है वो क्यू होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। ओ का प्रीवियस लेटर एन होता है, यहाँ पे आ जाएगा। डब्ल्यू का प्रीवियस लेटर वी होता है तो वी यहाँ पे आ जाएगा। डी का प्रीवियस लेटर सी होता है तो यहाँ पे आ जाएगा। आर का प्रीवियस लेटर क्यू, यहाँ पे फिर से आ जाएगा क्यू। ए का प्रीवियस लेटर अभी ए के पीछे होता है जेड, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। और एच का प्रीवियस लेटर होता है जी, तो यहाँ पे लास्ट में जी आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो JQNVCQZG आ जाएगा। राइट, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज के लिए। चलिए लास्ट में क्या दिखा थे, देखते हैं लास्ट में क्या दिया है। सांबा, HZNYZ, और हमें फाइंड करना है DRDO के लिए क्या होता है। राइट, अब देखिए एस का एच के साथ कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एच है। ओके, अपोजिट तो दिख रहा है। अगला देखते हैं अपोजिट है, ए के साथ जेड, तो यहाँ पे भी अपोजिट है। एम के साथ एन, यहाँ पे भी अपोजिट है। बी के साथ वाई, यहाँ पे भी अपोजिट है। ए के साथ जेड, यहाँ पे भी अपोजिट है। तो सेम, अब अपोजिट आप किसका भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। राइट, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू का अपोजिट भी डी आएगा। राइट, आर का अपोजिट जो लेते हो आई, तो आई का भी अपोजिट आर ही होता है, तो डी का अपोजिट फिर डब्ल्यू आ जाएगा। ओ, DRDO, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, तो WI WL। वेरी गुड किरण, वेरी गुड वैष्णव। राइट, सो ये हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग। सो इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेटर सीरीज भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नंबर सीरीज में आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा और लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? Okay, Mosna. Okay, okay. Good. Very good. So now we have seen number series, letter series, coding and decoding. So we'll next topic is our next topic is. I think let me check what is our next topic. Number series, letter series. Okay. So our next topic is time, speed, and distance. So we will see time, speed, and distance on coming Thursday, that is 21st July. Okay. So number series, letter series में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? No, sir. No, sir.
Okay, very good. So till then, thank you so much.